Today our topic of presentation is linear function. A function f is a linear function. यहाँ f जो है वो एक फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कोई भी फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन होगा अगर a और b जो है वो रियल नंबर हों. यहाँ एफ एक्स जो है वो फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है जो कि इक्वल हो ए एक्स प्लस बी के. ए एक्स प्लस बी जो है वो लीनियर फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है. And linear function are those algebraic equations whose graphs are straight lines. Linear functions जो हैं वो ऐसी algebraic equations है जिनका जो ग्राफ है वो straight line होता है. And in which variable highest power is 1. अब यहाँ पर जो variable क्या है वो है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए. लीनियर फंक्शंस में a और b जो है वो रियल नंबर होने चाहिए. ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इनके जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है और इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है. अभी मैं एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं. y और एफ एक्स दोनों जो है वो फंक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं. अब हमने ऊपर जो पढ़ा था ए एक्स प्लस बी और 2x प्लस 1 ये बिल्कुल सेम फॉर्म ही लग रहे हैं. a की जगह पर 2x x प्लस और b की जगह पर 1, यानी ये एक लीनियर फंक्शन है. और अब हमने देखना है कि क्या इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है या नहीं. अब यहाँ पर जो x है वो हमारे पास वेरिएबल है, उसको हमने लिख लिया. अब इस वेरिएबल की जगह पर हमने 1 2 3 0 -1 -2 -3 बारी बारी पुट करके देखना है और देखना है कि इसका क्या आंसर है. अब x की जगह पर सबसे पहले 1 पुट करो तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 आंसर आया. x की जगह पर 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 आया. यानी x की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है. अब हमने 3 जो है वो x की जगह पर पुट किया तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7. 0 पुट किया तो 2 0 0 प्लस 1 इज़ 1. -1 पुट किया तो -2 प्लस 1 इज़ -1. -2 पुट किया तो -4 प्लस 1 इज़ -3 और -3 पुट किया तो -6 प्लस 1 इज़ -5. अब हमारे पास ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं. अब हम इनका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया और उन पर नंबरिंग दे दी 1 2 3 4. इधर पॉजिटिव -1 -2 -3 नेगेटिव +1 +2 +3 पॉजिटिव -1 -2 -3 नेगेटिव. सबसे पहले अब हम जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3. अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 2 3 क्या है 3. x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3. अब जब x की वैल्यू क्या है 2 तो y की वैल्यू क्या है 5. जब x की वैल्यू क्या है 1 2 2 तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5. x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5. अब जब x की वैल्यू क्या है 3 तो y की वैल्यू क्या है 7. अब जब x की वैल्यू क्या है 1 2 3 तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7. x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7. ये सारी पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ ड्रॉ कर रहे थे. अब x की वैल्यू क्या है 0 तो y की वैल्यू क्या है 1. x की वैल्यू क्या है 0 तो y की वैल्यू क्या है 1. अब x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू भी -1. x अब हम नेगेटिव वाली साइड पर जाएंगे. x की वैल्यू क्या है -1 तो y की वैल्यू भी क्या है -1. x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी -3. x की वैल्यू क्या है -2 तो y की वैल्यू भी -1 -2 -3. अब x की वैल्यू क्या है -3 तो y की वैल्यू भी क्या है -5. x की वैल्यू -1 -2 -3 तो y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 तो -3 और -5. अब ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इन सब पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लीनियर फंक्शंस हैं उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. अब हम लीनियर फंक्शन की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी और जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं. यहाँ पर एफ एक्स जो है ये फंक्शन के लिए है, एम जो है इसको हम स्लोप कहते हैं, एक्स जो है वो वेरिएबल है और बी जो है उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं. वाई इंटरसेप्ट द पॉइंट एट विच द लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस. ये वो पॉइंट है जहाँ पर लाइन जो है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करती है. अब हम देखते हैं कि स्लोप क्या होती है. ये मैं जब आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. अब हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता है.
स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ लाइन। कि एक लाइन के दो पॉइंट्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो चेंज आता है उसको हम स्लोप कहते हैं। दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कोशेंट राइज ओवर रन। अब जो स्लोप है इसमें ये राइज ओवर रन क्या है, यहाँ पर m जो है उसको हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और राइज ओवर रन ये स्लोप का फॉर्मूला है, राइज ओवर रन। अब राइज क्या है, हमेशा हमने ऊपर की तरफ बढ़ने को राइज कहा है, ठीक है, बढ़ना। सो राइज जिस पॉइंट पर राइज होगा वहाँ से रन करना, ठीक है, आपने ये याद करना है, राइज और रन। हमने जो अपनी फर्स्ट फॉर्म देखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में हमने वाई इंटरसेप्ट देखा, स्लोप देखी और स्लोप्स का जो फार्मूला है एम इज इक्वल टू राइज ओवर रन देखा। अब उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट मेथड। यहाँ पर हमारे पास y क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2 और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या थी y इज इक्वल टू mx प्लस b। m जो है वो 3 हो गया, x वेरिएबल और b क्या है -2। हमने फॉर्मूले में भी देखा था कि m से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं और b से y इंटरसेप्ट को, यानी स्लोप यानी m क्या आ गया 3 और y इंटरसेप्ट b यानी क्या आ गया -2। अब 3 जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पर हम ऑब्वियसली उसके नीचे 1 लिखते हैं, तो 3/1 फार्मूला क्या था राइज ओवर रन, यानी हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास राइज है और 1 जो है वो क्या है रन। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। अब ये y की वैल्यूज़ हैं -2, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, यानी ये हमारे पॉइंट्स क्या बने x पे 0 और y पे -2। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमने y इंटरसेप्ट देखना है, स्लोप को बाद में। सबसे पहले y इंटरसेप्ट प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 0 और y इंटरसेप्ट -2, यानी x की वैल्यू 0 और y इंटरसेप्ट क्या है -2, यानी नीचे की तरफ। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। सो -2 पे हमने अपना y इंटरसेप्ट प्लॉट कर दिया। अब हमारा स्लोप क्या है 3/1 यानी राइज ओवर रन। सबसे पहले हम राइज करेंगे, हमारे पास +3 है, +3 है तो हम पॉजिटिव वाली साइड पर जाएंगे, लेकिन अगर -3 होता तो हम नेगेटिव वाली साइड पर जाते। अब -2 से राइज करना है, -2 से राइज करेंगे 1 2 3, क्योंकि हमारे पास राइज क्या है 3, -2 जहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट आएगा वहाँ से हमने 3 राइज किया तो 1 2 3, यानी 1 पर हमारा राइज गया। अब इस राइज पॉइंट से हमने रन करना है। रन क्या है हमारा +1, तो हम पॉजिटिव साइड पर रन करेंगे, और अगर हमारा -1 होता तो हम नेगेटिव साइड पर जाते। हमारा है +1 रन, तो जहाँ पर हमारा राइज हुआ उस पॉइंट से हमने एक पॉइंट क्या किया रन किया। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, इनको हमने मिलाया तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। हम फर्स्ट फॉर्म का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 6 यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट मेथड। हमारे पास y क्या है, y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 6 और हमने फॉर्म क्या पढ़ी थी y इज इक्वल टू mx प्लस b। अब यहाँ पर m यानी हमारी स्लोप क्या होगी 4/3 और b यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा -6। अब स्लोप जो है 4/3 राइज ओवर रन वाला फार्मूला, यानी हमारा राइज जो है वो होगा 4 और रन क्या होगा 3, और ये y की वैल्यूज़ हैं, यानी -6 y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू -6। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y। सबसे पहले y इंटरसेप्ट प्लॉट करेंगे। y इंटरसेप्ट यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -6, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर हमने अपना पॉइंट लगा लिया। अब हम स्लोप को देखेंगे तो स्लोप क्या है 4/3, यानी हमारा राइज क्या था 4, तो जहाँ पर y इंटरसेप्ट आया वहाँ से हम 4 राइज करेंगे 1 2 3 4। ऊपर की तरफ इसलिए गए हैं क्योंकि +4 था। अब रन क्या है +3, सो हम अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ 1 2 3 रन करेंगे। सो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, इनको हमने मिलाया और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। Next question is graph the equation y is equal to -3x plus 4 using the slope intercept method। अब y क्या है -3x plus 4 और हमारी फॉर्म क्या थी mx plus b।
अब यहाँ पर m यानी हमारी स्लोप क्या आएगी -3/1 और b यानी हमारा y इंटरसेप्ट क्या आ गया +4। अब ये y की वैल्यूज़ हैं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यानी ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पर जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि हमारी जो स्लोप है जब नेगेटिव आ जाए, अब हमारी जो स्लोप है वो है -3/1। फॉर्मूला राइज ओवर रन ही यूज़ हो रहा है, लेकिन जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि जो हमारा नेगेटिव है वो हमारे राइज के साथ नहीं बल्कि रन के साथ यूज़ होगा। यानी यहाँ पर जो हमारा राइज है वो +3 ही रहेगा, लेकिन जो रन है वो -1 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। +x, -x, +y, -y। सबसे पहले हम अपनी y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ को देखते हैं कि जब x हमारे पास 0 है तो y क्या है 4, यानी +4। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया। अब स्लोप क्या आ गई, राइज क्या है 3, यानी अपने y इंटरसेप्ट से हम राइज क्या करेंगे 3 +3 1 2 3 और रन कितना है -1। अब +1 नहीं है, -1 वाली साइड पर हमने रन किया। 2 पॉइंट हमारे पास आ गए और इनको हमने मिला लिया। तो इस तरह हमारा स्ट्रेट ग्राफ बना। जब नेगेटिव में स्लोप आ जाए तो इस तरह हमने जो अपना ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो इस तरह क्लियर हो रही हैं कि स्लोप हमने पढ़ा था हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो चेंज आ रहा है ग्राफ में वो हमारा स्लोप हो गया, और वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट जहाँ पर जो वाई की लाइन को क्रॉस करते हैं। तो हमारे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई। मैथमेटिकली स्लोप यानी m का एक और फार्मूला है जो कि है m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्लोप जो है वो पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड करनी हो। क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। व्हाट द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5 7 एंड 2 3। यहाँ पर हमारा जो 5 है वो होगा x1, 7 y1, -2 x2 और 3 जो है वो y2। फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 हमने क्या देखा 3 माइनस फार्मूले का, y1 क्या देखा 7, x2 की वैल्यू क्या देखी -2 लगाया, माइनस वैसे का वैसे फार्मूले का, और x1 क्या देखा 5। सो 3 - 7 आ गया -4, -2 - 5 -7, माइनस माइनस से कैंसिल 4/7। m यानी हमारी स्लोप क्या आ गई 4/7। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जब हमने पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप को फाइंड करना था। इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 -3 एंड 4 5। अब 2 जो है वो आ गया x1, -3 आ गया y1, 4 आ गया x2 और 5 y2। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, m = y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 की वैल्यू हमने पढ़ी 5 माइनस फार्मूले का, y1 की वैल्यू आ गई -3 जो हमने ब्रैकेट में लिख दी, ओवर x2 की वैल्यू हमने पढ़ी 4 माइनस फार्मूले का, और x1 जो है उसकी वैल्यू है 2 वो लगा दी। अब 5 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 4 - 2, 5 + 3 = 8, 4 - 2 = 2। कटिंग की तो m यानी स्लोप हमारे पास आ गई 4 जब हमने पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड करनी थी।